नमस्कार, एवन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में क्या है खास आपके लिए। जगदलपुर से लक्ष्मी नारायण श्रीवास्तव की रिपोर्ट। नारायणपुर पुलिस द्वारा संचालित संयुक्त नक्सली विरोधी माड़ बचाव अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। जिला नारायणपुर थाना कोहो कामेटा क्षेत्र के अंतर्गत अबूझमाड़ के जंगल पहाड़ में माड़ डिवीजन माओवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में हथियारबंद सीनियर कैडर माओवादी भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री एवं आवश्यक दैनिक उपयोगी सामग्री छोड़कर भागे। LMG AK-47 त्रिची, इंसास, SLR, स्टेनगन जैसे अत्याधुनिक हथियारों सहित भारी मात्रा में BGL सेल, डेटोनेटर, कार्डेक्स के साथ 300 से अधिक सामग्री जब्त। मुठभेड़ में बड़ी संख्या में नक्सलियों के घायल होने की प्रबल संभावना। नारायणपुर DRG, STF व ITBP की संयुक्त कार्यवाही। मूसलाधार बारिश एवं नदी नाले उफान पर होने के बावजूद लगातार 5 दिनों तक चला नक्सली विरोध गश्त सर्चिंग अभियान। सुंदर राजपी, पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज जगदलपुर। अमित तुकाराम कांबले, पुलिस उप महानिरीक्षक कांकेर रेंज कांकेर के मार्गदर्शन रॉबिन्सन गुड़िया। पुलिस अधीक्षक नारायणपुर अभय साबद्रा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं अजय कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक। नक्सल ऑप्स के नेतृत्व में चलाए जा रहे माड़ बचाओ नक्सल विरोधी अभियान में DRG नारायणपुर, STF और ITBP की संयुक्त दल को भारी संख्या में आर्म्स, अम्यूनिशन, विस्फोटक सामग्री और नक्सल साहित्य बरामद करने में सफलता मिली है। रॉबिन्सन गुड़िया, पुलिस अधीक्षक नारायणपुर के निर्देशानुसार DRG नारायणपुर, STF और ITBP 38वीं वाहिनी, 41वीं वाहिनी और 45वीं वाहिनी की संयुक्त पार्टी टारगेट एरिया कसौड़, कोमुरादी, माडोडा, खोड़पार और गट्टाकाल की ओर से नक्सल विरोधी अभियान के लिए रवाना हुई थी। कीकुतुल एरिया कमेटी के क्षेत्र जंगल पहाड़ में माओवादियों द्वारा पुलिस को जान से मारने और हथियार लूटने की नीयत से अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसमें सुरक्षा बलों द्वारा आत्मरक्षा में की गई जवाबी कार्यवाही से भयभीत होकर माओवादी घनघोर जंगल नदी नाले का फायदा उठाकर भाग निकले। मुठभेड़ स्थान का सर्च करने पर DRG और STF के जवानों को माओवादियों द्वारा डंप किए गए भारी मात्रा में आर्म्स, अम्यूनिशन, विस्फोटक सामग्री और नक्सल साहित्य मिली है। अबूझमाड़ क्षेत्र में हो रही मूसलाधार बारिश एवं नदी नाले उफान पर होने के बावजूद सुरक्षा बलों के द्वारा लगातार 5 दिनों तक नक्सली विरोध गश्त सर्चिंग अभियान संचालित किया गया। सुरक्षा बलों की इस कार्यवाही से नक्सलियों को भारी मनोवैज्ञानिक तथा रणनीतिक क्षति होने के साथ साथ उन्हें ये साफ संदेश गया कि अब माओवादी माड़ के किसी क्षेत्र में सुरक्षित नहीं है। उनके आश्रय स्थल सिमटते जा रहे हैं। अब नक्सल मुक्त बस्तर की परिकल्पना साकार रूप ले रही है। SP नारायणपुर रॉबिन्सन गुड़िया ने कहा, अबूझमाड़ दुर्गम जंगल एवं निकट भौगोलिक परिस्थितियों में रहने वाले मूल निवासियों को नक्सलवादी विचारधारा से बचाना और उन्हें माओवादी सिद्धांतों के आकर्षण से बाहर निकालना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है, ताकि क्षेत्र में विकास एवं शांति कायम हो सके। हम सभी नक्सली भाई बहनों से अपील करते हैं, उनका बाहरी लोगों की भ्रामक बातों और विचारधारा को त्याग कर शासन की आत्मसमर्पण पुनर्निर्वास नीति को अपनाकर समाज की मुख्य धारा से जुड़कर हथियार एवं नक्सलवाद विचारधारा का पूर्णतः त्याग एवं विरोध करें। अब समय माड़ को वापस उसके मूलवासियों को सौंप देने का है, जहां वे निर्भीक रूप से सामान्य जीवन व्यतीत कर सकें। पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राजपी ने कहा, वर्ष 2025 में माओवादी संगठनों के शीर्ष नेतृत्व को सुरक्षा बलों द्वारा भारी क्षति पहुंचाई गई है। प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी CPI माओवादियों संगठन के पास अब हिंसा छोड़कर आत्मसमर्पण करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। माओवादी संगठन से अपील है, वो तत्काल हिंसात्मक गतिविधियों को छोड़कर समाज की मुख्य धारा में जुड़े। 24 अगस्त को हमारी संयुक्त DRG, STF और ITBP की पार्टियां नक्सल सर्च ऑपरेशन में निकली थी। टॉप कार्डर्स की इंफॉर्मेशन थी। उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमने कुतुल एरिया कमेटी को टारगेट करते हुए अपने माड़ क्षेत्र में एक ऑपरेशन लॉन्च किया था और इस ऑपरेशन में एक भारी मुठभेड़ भी हुई, जिसमें कुछ नक्सली भाग निकले और कुछ घायल होने की संभावनाएं हैं। और उन्हीं के क्षेत्र में से जो कंपनी 1 का एरिया कहलाता है और निब एरिया कहलाता है,
तो उस क्षेत्र से हमने सारे सामग्री जब्त की हैं। उनमें ग्रेडेड वेपन्स एज वेल एज जो कंट्री मेड वेपन्स है वो भी बरामद हुआ है। सबसे इम्पॉर्टेंट है LMG जो बहुत खतरनाक हो सकता है वो रिकवर करा गया है। साथ में त्रिची और असॉल्ट राइफल AK-47 और इंसास SLR के साथ साथ एक जो इनका जो TD टीम है, ये लोग बहुत दिन से एक R&D करना चाह रहे थे जिसमें ये 3 पाइप को जोड़ के एक लंबा लॉन्चर जैसा कुछ बनाने की प्रयास कर रहे थे। ऐसा पुराने सरेंडर लोगों द्वारा बताया गया था, वो भी इस सर्च ऑपरेशन में हमने ढूंढ निकाला है। तो ये एक तरीके से उनके जितने भी आर्म्स एमुनिशंस की क्षति भी उनको बहुत बड़ी क्षति है। और ख़ासकर इस मानसून में जब बहुत बारिश हो रही है, हमारे जवानों ने बहुत अच्छा ऑपरेशन किया है और इतने सारे बम सामग्री रिकवर किया। इसमें ITBP, DRG और अपने STF के जवानों ने साथ में ऑपरेशन किया। टोटल कितने गन दिख रहे हैं हमारे पास? टोटल की संख्या मोर देन 100 है और इसमें भरमार और 12 बोर वगैरह भी सम्मिलित है। कुल जो इम्पोर्टेंट इसमें एक चीज़ ये भी है कि इनके पास जो सेफ्टी फ्यूज़ होता है जो ID में लगाने का काम आता है, जिसकी मदद से ये ID बनाते हैं, वो भी अराउंड 80 बंडल्स मिले हैं और साथ में कोटेक्स वायर वगैरह भी मिला है। जो साहित्य दिखाई दे रहे हैं उसमें किस किस तरह से साहित्य प्राप्त किया है? साहित्य अभी जस्ट ऑपरेशन कल शाम में ही ख़त्म हुआ है एंड अभी उसकी डिटेल एनालिसिस हुई नहीं है। जैसे जैसे चीज़ें आगे जाएंगी इन्वेस्टिगेशन में फिर आगे। सर ये कितना नंबर प्लाटून का होगा नक्सली का? जो ये कंपनी 1 का मेजरली है और साथ में प्लाटून 32 जो अपने माड़ क्षेत्र में मुख्य रूप से सक्रिय है। और अभी आसूचना भी ये थी कि कोई बड़ा काडर हमारे इस क्षेत्र में रहने की आसूचना थी। इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए वन न्यूज़ TV। नमस्कार।